Hello, good morning, students. Today in this video, we will see a commercial mathematics topic uh, under comparing quantities. The heading simple interest, साधारण ब्याज, simple interest, how it is calculated. So, before going in details in calculating the simple interest for a given sum, we will first learn the related terms. The terms are, first one is principal, symbolized as P. प्रिंसिपल उस रुपये को कहते हैं जो हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे बैंक से, चाहे समाज में किसी महाजन से, उस रुपया को प्रिंसिपल कहा जाता है, उसे पी सिंबल दिया गया है। एक्सक्यूज मी। सो वी कैन डिफाइन मनी विच इज बोरोड और लेंट, या तो कर्ज लिया गया या किसी को हमने कर्ज दिया, दोनों ही रुपये प्रिंसिपल कहलाते हैं। दूसरा टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो परसेंट पर एनम में दिया रहता है। इट इज़ एक्चुअली रेट बाय विच इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम बोरोवर अगेंस्ट द बोरोड मनी, कि जो रुपया हम लोगों ने कर्ज लिया तो उसके एवज़ में हमें कुछ रुपया अलग से देना पड़ता है, तो वो उसकी एक रेट निर्धारित होती है जो परसेंट पर एनम में बताया जाता है। यानी वो एक साल के लिए उतना परसेंट ब्याज स्वरूप हम लोग देते हैं, इसी को रेट कहते हैं। इसे आर द्वारा दिखाया जाता है। तीसरा टर्म है टाइम। Time, it is the time taken by the borrower to return back the borrowed money with interest for the mentioned period. मतलब हुआ कि जब हम कर्ज लेते हैं तो एक पेपर पर हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं कि इस रेट से हम ब्याज देंगे और इतने समय के बाद हम वापस कर्ज को चुकता करेंगे। तो जो टाइम हमें लगता है उस लिए गए कर्ज को वापस करने में, उसी को यहाँ टाइम कहते हैं और टी द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वो एक्स्ट्रा मनी है जो हम कर्ज लेने वाले रुपये के साथ अलग से वापस करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी होता है, इट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर फॉर बोरोड मनी फॉर द पीरियड ही कीप्स मनी एट द गिवन रेट। जब हम कर्ज लिए हुए रुपया को जितने समय के लिए रखते हैं और जो रेट हमें बताया गया है ब्याज देने का, एक्स्ट्रा मनी चुकाने का, तो उस हिसाब से उतने पीरियड का जो एक्स्ट्रा रुपया हम लोग पे करते हैं मनी होल्डर को या बैंक को जहाँ से हमने कर्ज लिया है, तो उस एक्स्ट्रा रुपया को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। फिर एक टर्म है अमाउंट, जिसे ए द्वारा दिखाया जाता है। ये अमाउंट क्या है कि लास्ट में हम लोग जो अपने लिए गए कर्ज का भुगतान करते हैं, तो उसमें जो कर्ज लेते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल, वो तो चुकता करते ही हैं, रिपे करते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा मनी जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई कहलाया वो भी देते हैं। तो ये दोनों मिलाकर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जोड़कर जो रुपया हुआ उसे अमाउंट कहते हैं। यानी अमाउंट इक्वल टू क्या हुआ, पी प्लस एसआई। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है,
तो सिंपल इंटरेस्ट के से संबंधित सभी टर्म्स हम लोगों ने देख लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये जो सिंबल यूज हुआ है ये आप वाकिफ़ हो चुके हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल को रेट से और टाइम से इंटू करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमको कितना रुपया एक्स्ट्रा देना है ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में, और उस रुपया को फिर प्रिंसिपल में जोड़कर अमाउंट बना देंगे। इसलिए दूसरा फार्मूला यहाँ लिखा है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अब है स्टूडेंट्स कि ऊपर जो हम लोग अभी SI का ये फार्मूला पढ़े, इसको यदि हम रीसफल करते हैं तो हमें फिर 2-3 फार्मूले अलग मिल जाते हैं। जैसे इसी फार्मूला को रीसफल करके लिखने पर प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। उसी तरह रेट बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय इंटू टाइम, और टाइम बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू आर। आप गौर करें, ये जो एक्स्ट्रा फार्मूला हुआ है ये ऊपर के सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, आप कैसे डिराइव करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे आप बाय 1 कर दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपको स्टेप आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी SI इंटू 100। और तब आप जिसका फार्मूला निकालेंगे तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय उसको छोड़कर जो बाकी 2 सिंबल है वो आ जाएगा नीचे में। इसलिए आप गौर करें कि तीनों फार्मूले में ऊपर में SI इंटू 100 होगा और नीचे में P जब निकालेंगे तो R इंटू टी होगा, R निकालेंगे तो नीचे में P इंटू टी होगा, और T निकालेंगे तो नीचे में P इंटू R होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये सभी फार्मूला याद कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अप्लाई करके आप एक्सरसाइज निकालें। आप सिंपल इंटरेस्ट का आप देखेंगे कि लगभग सभी सवाल आपसे बन पाएंगे, और इसके बावजूद भी कहीं डाउट रहेगा तो फिर हम लोग अगले वीडियो में उस बात को शेयर करेंगे। आप उसके लिए हमको किसी भी डिजिटल मोड से सूचित करें कि हमको ये डाउट है या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से वी विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।